बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों। हम करबला के वाकयात को बयान कर रहे हैं। जहां से कल हम रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। चुनाचे इब्ने ज़ियाद का इब्ने साद को दूसरा जवाब। अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इस तरह उमर बिन साद को लिखा कि मैंने आपको हुसैन के पास इसलिए नहीं भेजा कि आप अपने आप को इससे लड़ने से रोकें, ना इसके साथ वक्त गुजारने के लिए और ना इससे अमन और ईमान का वादा करने के लिए और ना इनकी शफात करने के लिए। मेरी तरफ से आप देखो, अगर हुसैन और इसके साथी हमारी हाकमियत के सामने सर तस्लीम खम कर दें और हथियार डाल दें तो इन्हें कैद करके मेरे पास भेज दो, लेकिन अगर वो इनकार करें तो इनके खिलाफ मार्च करो, यहां तक कि तुम इन्हें खुदा न खास्ता कत्ल कर दो, शहीद कर दो। इनके साथ ऐसा सलूक करें कि ये दूसरों के लिए सबक का काम करे, क्योंकि वो वाकई इसके मुस्तहिक है। जब हुसैन मारा जाए तो घोड़ों को इसके सीने और पीठ पर रौंद डालो, क्योंकि वो नाफरमान और मुखालिफ है, जालिम है, और वो है जो तमाम ताल्लुकात मुनक़ता करने वाला है। मैं नहीं समझता कि ये नहीं इसके जिस्म को रौंदना मौत के बाद किसी भी तरह गलत होगा, लेकिन मैंने अपने आप से वादा किया है कि अगर मैंने इसे मार डाला तो मैं इसके साथ ऐसा करूंगा। अगर आप हमारे हुक्म पर अमल करेंगे तो हम आपको फरमाबरदार का अजर देंगे। अगर तुम इनकार करते हो तो हमारी खिदमत और फौज को छोड़कर शिमर बिन ज़ेशोन को हवाले कर दो, क्योंकि हमने इसे अपनी हदायत दे दी है। बस यही है। तो दोस्तों, इसके बाद अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने शिमर बिन ज़ेशोन को बुलवाया और इससे कहा, यह खत उमर बिन साद के पास ले जाओ और वो हुसैन और इनके साथियों के सामने मेरे हुक्म के ताबा होने की तजवीज़ पेश करे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो इन्हें कैदी बनाकर मेरे पास भेज दे, और अगर उन्होंने इनकार किया तो वो इनसे लड़े। अगर वो करता है जो मैंने कहा है तो इसकी सुनो और इसकी इताअत करो, लेकिन अगर वो इनकार करता है तो तुम इनसे लड़ो, जैसा कि तुम लोगों के सरदार होगे, और इब्ने साद पर हमला करके इसका सर काट कर मेरे पास भेज दो। शिमर बिन ज़ेशान ने खत लेने के बाद जब वो अब्दुल्ला बिन अबिल माल बिन हज़ाम कल्बी जाने के लिए खड़े हुए तो अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह गवर्नर को सलामत रखे, हमारी बहन के बेटे उम्मुल मोमिनीन अब्बास, अब्दुल्ला, जाफर, उस्मान हुसैन के साथ है। अगर आप इनको तहफ़्फ़ुज़ अमन देना दुरुस्त समझते हैं तो बराए करम ऐसा करें। इब्ने ज़ियाद ने जवाब दिया, हाँ, खुशी से। इसके बाद इसने अपने कातब को हुक्म दिया कि वो इनकी हिफाजत की जमानत लिखे और इसे अबैदुल्लाह बिन अबी हम बिन हज़ाम कल्बी और अपने खादम कज़मान के जरिए भेजा। तो दोस्तों, कल हम इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे जहां आप खत्म कर रहे हैं।